ऑलराइट, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, बेसिक सम्स। तो देखो, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में लास्ट क्लास हम लोगों ने सम नंबर 10 किया था। आज हम लोग डायरेक्ट सम्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में। तो देखो, आज का हम लोग का जो सम रहने वाला है, दैट वुड बी सम नंबर 14। स्टार्ट विद सम नंबर 14 बाबू लोग। भैया आप 15 तक होमवर्क दिए थे। 15 तक हम होमवर्क दिए थे, करेक्ट। तो सबका 15 तक हो गया? मेरे को पहले तो बताओ। हाँ सर मुझसे हम बाबू, कोई भी नहीं हुआ। कोई भी नहीं हुआ? मतलब किए नहीं या हुआ नहीं? मतलब एग्जाम के लिए किए सर नहीं, एक बार करेक्ट? ट्राई किया था। सर एक बार एग्जाम हो रहा था तो आजकल कर नहीं पाता। अब बस सर एक समझ गया। एक काम करो, सम नंबर 14 सबको ही मेरे साथ स्टार्ट करो। अगर किसी से नहीं होता है मैं करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है? एक बार करो जल्दी से, सम नंबर 14 स्टार्ट करो पहले खुद से, फटाफट से। आओ, मैं स्टार्ट करता हूँ 14। जिनसे नहीं हुआ एक बार मेरे साथ कॉपीज में चेक कर लो, ठीक है? सब नंबर 14 जिनसे भी नहीं हुआ होगा मेरे साथ साथ कॉपीज में एक बार चेक कर लो, आ जाओ। सब नंबर 14, ठीक है? आओ। सब नंबर 14 में क्या बोला है? बोला है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर वेसल है, ठीक है? मतलब एक क्यूबॉइड है मेरे पास। बेसिकली क्या है मेरे पास? एक क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर वेसल मतलब क्यूबॉइड, ठीक है? इस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेरे को दे दिया है। क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेरे को दे दिया है। कितना है? 22, 16 एंड 14, ठीक है? तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट मेरे को पता है 22, 16 एंड 14। सो मान लो 22, ये 16 और ये 14। बोला है इस रेक्टेंगुलर वेसल में भरा हुआ है पूरा पानी, ठीक है? इस वेसल में पूरा क्या भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है इसमें पानी, ठीक है? मतलब इसके अंदर अगर फुल वाटर भरा हुआ है तो ये वाटर क्या काम कर रहा है? ये वाटर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कंटेन कर लिया है ना। वॉल्यूम मतलब क्या बोले थे? अंदर में कितना स्पेस है वो पूरा। तो अगर इस पूरा में पानी भरा हुआ है, मतलब ये पानी इसका पूरा वॉल्यूम में भरा हुआ है, ठीक है? तो मेरे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है? अब बोला है कि इसके अंदर जो पानी है उस पानी को हम एक दूसरे जार में खाली कर रहे हैं जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है। दूसरे जार में खाली कर रहे हैं जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक है? मतलब ये जो पानी है इसको हम कहां डाल दिए? इस सिलेंडर में डाल दिए। और इस सिलेंडर का रेडियस मेरे को दे दिया है। सिलेंडर का रेडियस दे दिया है। कितना दे दिया है सिलेंडर का रेडियस? रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है? तो सिलेंडर का रेडियस मेरे को दे दिया है 8 सेंटीमीटर। बोला है हम जब वो पानी डालेंगे, ठीक है, हम जब पानी डालेंगे तो वो ऊपर जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। मान लो यहाँ इसको उठा के हम
ऐसे पानी डालेंगे अंदर में, तो पानी धीरे 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 ऊपर जाते रहेगा। तो ये पानी कितना ऊपर, कितना हाई तक जाएगा, वो मेरे को निकालना है। मतलब क्या, हम ये बोल सकते हैं कि ये पानी अगर ऊपर तक पूरा पूरी भर जाएगा, ठीक है, अगर ये पानी पूरा ऊपर तक ब्रिम तक भर गया, ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जितना वॉल्यूम था पानी का, उतना ही वॉल्यूम इस सिलेंडर में भी रहा होगा पानी का, तभी वो पानी पूरा भर गया। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, करेक्ट ना। इस क्यूबॉइड में जितना पानी है उतना ही पानी सिलेंडर में भी पूरा है, अगर वो H तक पूरा भरता है तो। मतलब जितना पानी यहाँ है उतना पानी यहाँ पे भी है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। सिलेंडर का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए मेरे सम के अकॉर्डिंग। सम मेरे को बोल रहा है फाइंड हाइट, तो एक बार आओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नाउ अब वैल्यूज पुट करो, लेंथ के जगह 22, ब्रेथ के जगह 16, हाइट के जगह 14, फिर पाई के जगह 22/7, रेडियस दिया हुआ है 8, तो आर स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 इंटू एच, वैल्यूज पुट कर दिए सारा। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 22 इंटू 16 इंटू 14 कितना आ रहा है देख लो, मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर खोलने दो। 22 इंटू 16 इंटू 14 गिव्स मी 4928। ये कितना आ गया, 22 इंटू 8 इंटू 8, 22 इंटू 8 इंटू 8 यानी 1408/7 H, ठीक है। सॉल्व करके ये आया। अब मेरे को H निकालना है, मतलब H अकेला करना पड़ेगा, तो ये 7 डिवाइड के फॉर्म में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4928 मल्टीप्लाई हो गया 7 से। 1408 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना H के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1408 हो गया डिवाइड और बचेगा H। इसको कैलकुलेट कर लो, H का वैल्यू मिल जाएगा, देख लो 4928 इंटू 7 डिवाइड बाई 1408, तो ये आया 24.5। चेक कर लो, इसको सॉल्व किए, H का वैल्यू मिल गया। तो H कितना है लिख देना, देयरफॉर हाइट इज 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या ये सम क्लियर हुआ बाबू, मेरे को बता दो सबको, ये सम क्लियर है सबको, एक बार मेरे को बता दो। मेरे को बोला था इसमें कुछ पानी है, वो हम इसमें डाल दिए, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, बस वॉल्यूम सेम की है, सॉल्व कर दिए, H आ गया, ठीक है ना। दिस वाज आवर सम नंबर 14। जिनसे नहीं हुआ नोट डाउन भी कर लो, जिनसे नहीं हुआ नोट डाउन कर लो। चलो आई बिलीव ये नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट सम में आ रहे हैं हम लोग का, नेक्स्ट सम रहने वाला है, हम लोग का नेक्स्ट सम रहने वाला है सम नंबर 17, ठीक है। नेक्स्ट सम रहने वाला है सम नंबर 17। स्टार्ट कर दो सब कोई सम नंबर 17 जल्दी से,
स्टार्ट विथ सम नंबर 17, फटाफट सब कोई चलो। नेक्स्ट सम इज सम नंबर 17, जल्दी जल्दी से सब कोई स्टार्ट कर दो सम 17। बहुत इजी सम है, इसी तरीका से होगा, अभी जैसे हम लोग सम किए बिल्कुल उसी तरीका से होगा, ठीक है, जल्दी से करो। चलो आओ स्टार्ट कर रहे हैं, सम नंबर 17 स्टार्ट करें, जिनसे भी नहीं हुआ कॉपीज में आ जाओ। बोल रहा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ, क्यूबिक मीटर्स मतलब वॉल्यूम, मीटर क्यूब याद रखना, हमेशा बताएं, मीटर क्यूब दिख गया, मीटर क्यूब का मतलब क्या, मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 20 मीटर डीप एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर, मतलब एक वेल बनाना है, वेल कुआं, तो अंदर से कितना मिट्टी निकालना होगा, है ना, जितना उस कुआं का वॉल्यूम चाहिए उतना मिट्टी मिट्टी निकालना होगा। मतलब मेरे को कुआं का हाइट पता है, कुआं का रेडियस पता है, तो हाइट और रेडियस से वॉल्यूम निकाल लेंगे पक्का, तो वही निकालना है मेरे को, हाउ मच वॉल्यूम, कुआं का वॉल्यूम तो निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आओ पहले कुआं का हम वॉल्यूम निकाले, आ जाओ, सम नंबर है ये 17। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ये हम लोग का मान लो वेल होगा जिसको हम डिग करेंगे, उसका हाइट दिया हुआ है मेरे को 20 मीटर, और मेरे को ये से डायमीटर दिया है, डायमीटर 7 मीटर, डायमीटर दिया है 7 मीटर, ये होता है पूरा डायमीटर, डायमीटर है अगर 7 मीटर, ठीक है, तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा, अगर डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी 3.5 मीटर, तो रेडियस में मिल गया 3.5 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेल निकालते हैं,
होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच है 20। तो कितना निकल गया चेक करो। ये आ गया 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20। हाँ 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 7। ये आ गया 770 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल मिल गया 770 मीटर क्यूब। तो कितना मिट्टी मांगा था हमसे, बोला था कितना मिट्टी निकालना पड़ेगा, तो इस पूरा वेल के लिए मेरे को इतना पूरा वॉल्यूम जितना मिट्टी निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकाल लिए। कितना मिट्टी हम निकालेंगे तो मेरा कुआं का काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या बोला है कि ये जो मिट्टी निकला इतना सारा जमीन के नीचे से, ठीक है, ये जो मिट्टी इतना सारा निकला, उस मिट्टी से हम क्या काम किए, बोला है स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन था, गार्डन में हम वो मिट्टी डाल दिए। तो इतना सारा मिट्टी अगर किसी एक गार्डन में डालेंगे तो गार्डन का हाइट बढ़ जाएगा। करेक्ट। मतलब क्या, मतलब क्या, जो मेरा वेल का वॉल्यूम था, जो मेरा वेल का वॉल्यूम था, ठीक है, मेरा जो वेल का वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, इसी वॉल्यूम को हम एक गार्डन में डाले हैं। ठीक है, इसी मिट्टी को हम एक गार्डन में डाले हैं, तो उस गार्डन का वॉल्यूम भी इस मिट्टी का वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। इसी मिट्टी को उस गार्डन में डाले हैं, तो गार्डन का वॉल्यूम भी इसी मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वेल था मेरा 770। वॉल्यूम ऑफ गार्डन, गार्डन होता है रेक्टेंगुलर यानी क्यूबोडियल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। करेक्ट। तो 770 इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट में से देखो क्या क्या चीज दे दिया है। बोला है 28 मीटर बाई 11 मीटर, मतलब लेंथ और ब्रेथ दे दिया है। चेक करो, मेरे को लेंथ और ब्रेथ दे दिया है। बोला व्हाट इज दी हाइट, हाइट निकालना है। वो मिट्टी का वॉल्यूम गार्डन के वॉल्यूम के बराबर होगा। गार्डन का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, बोला हाइट निकालो। लेंथ है 28, ब्रेथ है 11। ठीक है, तो मेरे को पता क्या क्या है, यहाँ पे मेरे को लेंथ के जगह 28, ब्रेथ के जगह 11 और हाइट निकालना है। तो ये दोनों इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 770 से ये 28 और ये 11 दोनों ही क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो h निकल जाएगा। तो देख लो कितना आता है, ये तो कटेगा 70 टाइम्स, फिर जाएगा 70 डिवाइड बाई 28, ये आ गया 2.5। ठीक है, तो हाइट कितना हो गया 2.5 मीटर। ठीक है ना, चेक कर लो, हाइट मिल गया 2.5 मीटर। तो क्या निकालना था, पहले तो हमको वॉल्यूम ऑफ वेल निकालना था कि इस कुआं का क्या वॉल्यूम होगा, उतना हम मिट्टी निकाले हैं। ठीक है, फिर उस मिट्टी को एक गार्डन में डाल दिए हैं, तो जितना यहां से वॉल्यूम निकला होगा उतना ही वॉल्यूम गार्डन में भी डाला होगा। गार्डन का वॉल्यूम यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो होगा इसके ही बराबर। तो यहां से सॉल्व करके बस एच अकेला की और एच निकल गया, हाइट निकल गया। चेक करो, किसी को डाउट है तो मेरे को माइक ऑन करके बता दो बाबू। नो। कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है ये सब, क्लियर है ना ये सब। चलो ठीक है, सम 17 वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट सम में मूव कर रहे हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सम। 18, 19, 20, 21 में से स्टार्ट करो तुम लोग। सम नंबर 18 स्टार्ट कर दो, स्टार्ट विद दिस सम नंबर 18। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट विद सम नंबर 18 बाबू लोग, सब कुछ फटाफट। ठीक है ना, ये वाला सम नंबर 18 जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो सब।
सर नहीं आ रहा मुझे। नहीं आ रहा है? चलो आ जाओ मेरे साथ सॉल्व करते हैं। कॉपीज में आ जाओ सब कोई। ठीक है, क्या बोला है पहले सम समझो, सम नंबर 18। ठीक है, पहले सम ध्यान से देखो, सम समझो। सम बोला है अ वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर। डायमीटर दिया है, मतलब अभी तो पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, मतलब रेडियस दिया है, रेडियस दिया है और हाइट दिया है, डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट। ठीक है, तो रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है। अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट मतलब उसमें से जो मिट्टी निकला यानी वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को क्या काम किए हैं हम, स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 7 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। ठीक है, क्या काम किए हैं हम, एक एम्बैंकमेंट बनाए, मतलब ये मेरा जमीन, ठीक है, मान लो ये मेरा जमीन, ठीक है, इस जमीन से हम ये इतना सारा ऐसे मिट्टी खोदे नीचे तक, ठीक है, नीचे तक ऐसे हम पूरा मिट्टी खोद के वेल बना दिए। ठीक है, वेल बना दिए, ये पूरा मेरा वेल, ये पूरा मिट्टी हम खोद के यहां से हटा दिए। अब जो मिट्टी निकला, तुम लोग देखता है कि जमीन में चलते 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 क्या ऐसे ही कुआं दिख जाता है, या कुआं के लिए एक पत्थर का ऊपर से एक वो बना हुआ होता है पूरा प्रॉपर सर्कुलर, एक ब्रिक का बना हुआ होता है ना प्रॉपर, फिर ऊपर से बाल्टी जाता है, फिर नीचे से लेते, करेक्ट, इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बैंकमेंट। कि ये जो मिट्टी निकला, इस मिट्टी से ही हम ये एम्बैंकमेंट बनाए हैं। ठीक है, इस मिट्टी से ही हम एम्बैंकमेंट बनाए हैं। तो पहले कितना मिट्टी निकला वो निकाल लेते हैं, आ जाओ, पहले कितना मिट्टी निकला वो निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मिट्टी कितना निकला वो हम निकाल लेते हैं। आओ, तो मिट्टी निकला कितना, जितना वॉल्यूम होगा, तो पहले हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वेल। कितना दिया हुआ था, डायमीटर 14 और हाइट 12। ठीक है, दिया है डायमीटर 14, हाइट 12 मीटर। तो रेडियस होता है डायमीटर बाई 2 यानी 14 बाई 2 यानी 7 मीटर। तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू 12। ये आ गया टोटल कितना, दिस 7 and 7 गेट्स कैंसल्ड, 22 इंटू 7 इंटू 12 है ना, सो 22 इंटू 7 इंटू 12 यानी 1848 मीटर क्यूब। इतना हम मिट्टी निकाल ली है। अब उस मिट्टी से हम बनाएंगे एम्बैंकमेंट। ठीक है, मिट्टी से हम बनाएंगे, देखो बोला है क्या मेरे को, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट सो फॉर्म। बोला है विड्थ ऑफ 7 मीटर। विड्थ ऑफ 7 मीटर का मतलब क्या, विड्थ ऑफ 7 मीटर का मतलब क्या, 14 मीटर तो हम लोगों का वो है ही डायमीटर, और इसके बाद 7 मीटर बाहर, मतलब मेरा टोटल एम्बैंकमेंट कितने का बना होगा, 14 माइनस 7 का। एम्बैंकमेंट कितने का बना होगा, 14 माइनस 7 का, है ना, समझ में आया तुम लोग को। बोला है 14 तक तो मेरा इसका विड्थ है ही, 14 यहां से ये डायमीटर, ये पूरा डायमीटर, ये पूरा डायमीटर 14 है, हमको यहां से विड्थ चाहिए 7 का, तो 14 से 7 माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट भी क्या होगा, पाई, ठीक है, इनटू आर स्क्वायर, जो करेंगे कैसे करेंगे, माइनस करके, मतलब यहां पे डायमीटर था 14, यहां पे डायमीटर था 14, कहां गया, ओ डायमीटर दिया हुआ था 14, 14 में से करेंगे हम 7 माइनस, यानी 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, सो ये होगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इसका हाइट तो पता नहीं है, एम्बैंकमेंट का हाइट कितना है वो नहीं पता, वेल का हाइट कितना है वो पता है,
एम्बैंकमेंट का हाइट हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां से मिलेगा मेरे को पाई इंटू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कितना होता है चेक कर लेते हैं। So 14 into 14 is 196 minus 49 into h. So you are 22 by 7 into 147 into h. तो ये पूरा काट पीट के कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 462h, ठीक है, 462h। अब ये जो मिट्टी निकला था वेल को बनाने के बाद, उसी से तो हम ये एम्बैंकमेंट बनाए थे, मतलब ये वॉल्यूम और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, वेल का बिल्कुल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर दिए। तो h कितना होगा यहां से 462, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 1848 बाई 462, यहां से हाइट कितना निकल गया देख लो। सो 1848 डिवाइड बाई 462, हाइट निकल गया 4 मीटर, ठीक है, हाइट निकल गया हम लोगों का 4 मीटर। चेक करो, क्लियर है बाबू, मेरे को बता दो सब पहले तो। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ये हम लोग का लास्ट सम था फ्रॉम सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम यहीं तक रख रहे हैं बाबू, ठीक है, यहीं हम खत्म करते हैं, एंडिंग अप विद आवर चैप्टर। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अप विद अ न्यू चैप्टर इन आवर मैथमेटिक्स, ठीक है। तुम लोग प्लीज सारे सम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जो इस एक्सरसाइज का जितना भी सम्स है, ये सारा सम्स तुम लोग प्रॉपर्ली सॉल्व करके रखना, ठीक है। ये सारा एक्सरसाइज का सम तुम लोग सॉल्व करना फॉर योर क्लास, है ना। कहीं पे भी डाउट आएगा मेरे से पूछ लेना, सम्स बता देना कि किस सम में डाउट है, उसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा जिस भी तरह से हो सके। ये सम को नोट डाउन कर लो, जिनका भी नोट डाउन नहीं हुआ है पहले, तो अगर कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं बच्चा लोग, सब क्लियर? हेलो सर। ठीक है, सो चलो एंडिंग विद आवर क्लास, मिलते तुम लोगों से नेक्स्ट डे। बाय बाबू लोग।